कार्तिक कथा को सुनो सभी, सहज मन लाए। 13वां अध्याय पढ़ूं, श्री प्रभु चरण में आए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कार्तिक महात्म्य के 13वें अध्याय को श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय में हमने सुना कि भगवान विष्णु देवताओं की करुण पुकार सुनकर उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर जालंधर से युद्ध के लिए युद्ध क्षेत्र में जाते हैं। फिर भगवान विष्णु और जालंधर का युद्ध आरंभ हो जाता है। अब इसके आगे की कथा को श्रवण करते हैं। दोनों ओर से गदाओं, वाणों और शूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुए देख गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर का टंकार किया। इस टंकार से त्रिलोकी शाब्दित हो गई। पलमात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिर को काट गिराया। फिर तो विष्णु और जालंधर का महासंग्राम आरंभ हो गया। वानों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने वानों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले। इससे व्यथित हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती पे भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और तत्पश्चात अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बिंधना आरंभ किया। इस पर जालंधर ने भी भगवान विष्णु पर अपने पैने बाणों की बरसात की। उसने विष्णु जी को अपने पैने बाण मारकर धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान विष्णु ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जालंधर को खींचकर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी चलायमान न हुआ। जालंधर ने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण करके नंदन नामक त्रिशूल से उस त्रिशूल को तत्काल ही छेद दिया। इसके बाद जालंधर ने झपटकर विष्णु जी के छाती पर एक जोर का मुष्टिक मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी एक मुष्टि का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बाहुओं और मुष्टों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उनके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, हे रण दुर्मद दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में भी इन बड़े बड़े आयुधों से भी तनिक भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वर मांग ले। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जालंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों के सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी बोले। उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु जी को खेद हुआ। फिर उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सभी देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु जी को वहां पाकर प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न थे सबको ले जलंधर पृथ्वी पर आ गया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया और उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। इस प्रकार से कार्तिक महात्म्य का 13वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। कथा को श्रवण करने के बाद हमेशा भगवान के नाम का जयकारा अवश्य ही लगाना चाहिए। बोलिए सभी श्री हरि भगवान विष्णु की जय। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा एकादशी पर हमने कार्तिक महात्म्य के कथा को श्रवण किया। कथा को श्रवण करने के बाद भगवान के नाम का कीर्तन करें और इसके बाद भगवान की सुंदर विधि से आरती करने के पश्चात
पूजा को पूर्ण करनी चाहिए। अगली वीडियो में हम कार्तिक महात्म्य के 14वें अध्याय को श्रवण करेंगे। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।